सालों पहले एक नगर में सोहन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत में काम करता था। पहले सोहन के भी खेत थे, लेकिन उसके बेटे के बीमारी के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से बेटे का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ सोहन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराए और तेज आवाज आई। सोहन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ी सी बाल्टी निकली। खाली बाल्टी देखकर सोहन दुखी हो गया। सोहन के मन में हुआ कि जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। सोहन खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस बाल्टी में फेंक दी और खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद सोहन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस बाल्टी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही सोहन हैरान हो गया। उस बाल्टी के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक कटोरी को भी उस बाल्टी में फेंक दिया। वो एक कटोरी भी बाल्टी के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर सोहन खुश हो गया और उस जादुई बाल्टी को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बाल्टी में अपने कुछ सामान डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते सोहन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने बेटे का इलाज भी करवा लिया। एक दिन सोहन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी बाल्टी में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे सोहन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। सोहन को अमीर होते देख जमींदार को सोहन पर शक हुआ। वो सीधे सोहन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई बाल्टी के बारे में पता चल गया। उसने सोहन से पूछा, तुमने ये बाल्टी कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में सोहन बोला, साहब, ये बाल्टी मुझे खेत में खुदाई के समय मिली थी। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, ये बाल्टी जब मेरे खेत से मिली तो यह मेरी हुई। सोहन ने जादुई बाल्टी न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई बाल्टी लेकर चला गया। जमींदार ने भी सोहन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस बाल्टी में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर नगर के राजा तक पहुंच गई। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो बाल्टी राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई बाल्टी के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। आखिर में राजा खुद उस बाल्टी के अंदर चला गया। देखते ही देखते उससे बहुत सारे राजा निकल आए। बाल्टी से निकला हर राजा बोलता, मैं नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई बाल्टी ने बनाया है। ऐसा कहते कहते राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई बाल्टी भी टूट गई। जादुई बाल्टी की कहानी से सीख मिलती है कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए।
अति हानिकारक हो सकती है।